आप एक नया फ्लैट देखने गए, वहाँ पे आपने देखा ब्यूटीफुल बालकनी, मॉडर्न मॉड्यूलर किचन और अमेनिटीज की लिस्ट, और आप सोच रहे हैं वाह ये तो ड्रीम होम था जो मैं ढूंढ रहा था। लेकिन एक छोटी सी चीज है जिससे हम सब या तो भूल जाते हैं या जानबूझ के इग्नोर करते हैं, फायर सेफ्टी। आपने कभी लिफ्ट के बगल में वो इमरजेंसी स्टेयरकेस देखा है जो हाइड्रेंट बॉक्स लगा होता है? वो लास्ट कब खुला था? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या बिल्डिंग के पास वैलिड फायर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है? ये सब सवाल सिर्फ कॉम्प्लायंस के लिए नहीं, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए पूछने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं थिंग्स टू केयर, एक ऐसी वीडियो सीरीज जहाँ हम बात करते हैं उन प्रैक्टिकल और रियल लाइफ डिसीजंस की जो हर प्रॉपर्टी बायर को कंसर्न करते हैं, लेकिन जिनके बारे में मार्केट में क्लैरिटी नहीं मिलती। आज हम डिस्कस करेंगे एक लाइफ सेविंग टॉपिक जिसका रिलेशन आपके ड्रीम होम से नहीं, सेफ होम से है। वीडियो के एंड तक आप समझ पाएंगे फायर एनओसी का असली मतलब क्या होता है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स बिल्डर से मांगने चाहिए, फायर एग्जिट और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कैसे कंडीशन में होने चाहिए, और बिना टेक्निकल एक्सपर्ट बने कैसे एक आम बायर होने के नाते आप एक स्मार्ट इंस्पेक्शन कर सकते हो। अगर आप किसी हाई राइज अपार्टमेंट, टावर या गेटेड कम्युनिटी में फ्लैट लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि सेफ्टी एक लग्जरी नहीं, बेसिक राइट है। फायर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फायर एनओसी की, जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीरियसनेस अक्सर लोग समझते ही नहीं। जब किसी मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तब लोकल फायर डिपार्टमेंट उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। उस इंस्पेक्शन के बाद अगर सब कुछ फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से सही पाया गया तभी फायर एनओसी इशू होता है। यह एनओसी प्रूव करता है कि स्प्रिंकलर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सेसिबल और फंक्शनल है, अलार्म सिस्टम्स एक्टिव है, एस्केप रूट्स क्लियरली मार्क्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है। लेकिन कुछ बिल्डर्स सिर्फ टेम्परेरी या इनिशियल एनओसी लेते हैं, बाद में रिन्यूअल नहीं कराते। कभी कभी तो बिना वैलिड एनओसी के ही फ्लैट्स बेचने लग जाते हैं। इसका रिजल्ट, जब फायर सेफ्टी ऑडिट होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब फ्लॉर्स सरफेस पे आते हैं। सो जब भी आप फ्लैट देखने जाए, बिल्डर से अपडेटेड फायर एनओसी का कॉपी मांगना ना भूले। फायर एग्जिट सिर्फ दरवाजा नहीं, आपका एग्जिट प्लान। फायर एग्जिट का मतलब सिर्फ एक बैकडोर नहीं होता, ये लिटरली आपकी और आपके परिवार की सर्वाइवल लाइन है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। एज पर नॉर्म हर फ्लोर पर एक डेडिकेटेड फायर एस्केप स्टेयरकेस होनी ही चाहिए जो कभी लॉक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई जगह लोग फायर एस्केप को स्टोरेज रूम बना देते हैं या परमानेंटली बंद कर देते हैं। ये ना केवल इलीगल है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि जब फायर लगती है तो लिफ्ट्स बंद हो जाते हैं और उस वक्त अगर फायर एस्केप एक्सेसिबल नहीं है तो इवैक्यूएशन मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। जब भी आप प्रॉपर्टी विजिट करें, लिफ्ट के आसपास फायर एस्केप ढूंढिए, इमरजेंसी लाइट, एग्जिट साइनेज और एरोज देखिए। अगर कहीं पे भी पाथ ब्लॉक्ड है या किसी को पता ही नहीं कि फायर एग्जिट कहाँ है तो समझ जाइए कि बिल्डिंग सिर्फ दिखावे के लिए मॉडर्न है, रियलिटी में रिस्क जोन है। हाइड्रेंट्स और स्प्रिंकलर सिस्टम्स, क्या ये फंक्शनल है? हाई राइज बिल्डिंग्स में हाइड्रेंट पॉइंट, स्प्रिंकलर्स, फायर होज रील्स, ये सब मैंडेटरी होते हैं ऑन एवरी फ्लोर। लेकिन आप जैसे बायर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इंस्टॉल किए गए हैं या प्रॉपर्ली मेंटेन भी होते हैं? एक सिंपल टेस्ट, मेंटेनेंस स्टाफ या सिक्योरिटी गार्ड से कैजुअली पूछिए लास्ट फायर ड्रिल कब हुई थी। अगर उनका जवाब वेग है या ट्रेनिंग कभी हुई ही नहीं है तो समझ जाइए कि सिस्टम काम नहीं करेगा जब जरूरत होगी। इलेक्ट्रिकल लोड एंड फायर पैनल्स, छुपा हुआ डेंजर। फायर इंसिडेंट्स का एक बड़ा रीजन होता
है इलेक्ट्रिकल ओवरलोड या फिर फॉल्टी वायरिंग। इसलिए हर टावर में एक फायर अलार्म पैनल होना चाहिए लॉबी में, जिसमें स्मोक डिटेक्शन, साइरेंस, ओवरराइड बटन्स और पावर शट ऑफ सिस्टम हो। और बिल्डर के पास सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल ऑडिट रिपोर्ट भी होनी चाहिए। आपको पर्सनली वायरिंग इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस पूछिए कि लेटेस्ट ऑडिट कब हुआ था और क्या रिपोर्ट क्लियर थी। फायर ट्रक एक्सेस इमरजेंसी के टाइम सबसे जरूरी। जब कोई फायर इमरजेंसी होती है, सबसे पहले रिस्पांस टीम चाहिए होती है और उसके लिए फायर ट्रक का एंट्री और मूवमेंट पाथ क्लियर होना चाहिए। नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम 6 मीटर्स वाइड ड्राइववे होनी चाहिए बिल्डिंग के 3 साइड्स पर, ताकि फायर ट्रक इजीली घूम सके। लेकिन कई सोसाइटीज में स्टिल्ट पार्किंग में इलीगली रैंप्स, गेट्स या गार्डन्स बना दिए जाते हैं। आप जब साइट विजिट करें तो एंट्रेंस एरिया और इंटरनल रोड्स को देखें, क्या वहां से फायर ट्रक इजीली घूम के निकल सकता है। अगर मेन गेट नैरो है या पार्किंग भरी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशंस प्रैक्टिकली नहीं होते। आप सोच रहे होंगे ये सब टेक्निकल चीजें हम कैसे चेक करें। बिल्कुल वैलिड सवाल है। आप कोई फायर इंस्पेक्टर नहीं हो, लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल बायर हो। और जब आप 50 लाख से 1 करोड़ तक के घर ले रहे हो, 20-25 साल का EMI भरने वाले हो, तो क्या 15-20 मिनट की सेफ्टी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। घर का ब्यूटीफुल होना जरूरी है, लेकिन सिक्योर होना उससे भी ज्यादा। बोनस टिप फॉर रीसेल बायर्स। अगर आप एक रीसेल फ्लैट या पुरानी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक काम और कीजिए, अपने लोकल फायर स्टेशन जाके बिल्डिंग का नाम बताइए और पूछिए क्या रीसेंट फायर ऑडिट हुआ है, क्या कोई कंप्लेंट या नोटिस पेंडिंग है। ये पब्लिक रिकॉर्ड होता है और मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ये छोटी सी स्टेप आपके डिसीजन को सेफ और लीगली साउंड बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल डिस्कशन। फ्लैट लेना है या रिस्क। फायर सेफ्टी एक चेक बॉक्स नहीं है, ये एक डेली लाइफ सेवर है। अगर आप अपने घर के बालकनी से पीसफुल व्यू देखना चाहते हो, तो इंश्योर करिए कि बिल्डिंग की स्टेयरकेस आपको सेफली नीचे ले जा सके जब जरूरत हो। और हाँ, फ्लैट देखने से पहले फायर एग्जिट चेक करो, स्विमिंग पूल नहीं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स होने चाहिए या क्राउडेड लेआउट से क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, फ्लैट टू फ्लोर रेशियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे जरूर चेक करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए थिंग्स टू केयर टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइए आपने किस टाइप के टावर में अपना घर देखा है, हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी। क्या आपने फ्लैट टू फ्लोर रेशियो नोटिस किया। ये था nobrokerage.com का एक और प्रैक्टिकल गाइड, थिंग्स टू केयर, जहां घर खरीदना बनता है इजी।